मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी शिक्षक बंधुओं। कल मैंने पेडागोगी का क्लास के बारे में बताए थे, क्योंकि प्रधानाध्यापक की हेडमास्टर का परीक्षा होगा बीपीएससी के द्वारा, और 1 से 8 तक मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में हेड टीचर, प्रधान शिक्षक की बहाली 40,000 पदों पर होगी। और पहला क्लास मैंने कल स्टार्ट किया था टीचिंग से, शिक्षा से, और मैंने कल कुछ बताया भी था। जैसे कल मैंने बताया था अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं, 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 जिसमें पहला मैंने बताया था ज्ञात से सरल से अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं। मैंने पहला क्लास में बताया था, जिसमें अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं क्या है, अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं। तो इसमें था, पहला क्या था, इसका जो है सम इम्पोर्टेंस जो है, टीचिंग पॉइंट जो है, पहला था सरल से जटिल, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चे को पहले सरल से जटिल पढ़ाते हैं, मतलब एकदम साधारण से सरल से जटिल की ओर ले जाते हैं बच्चे को, सरल से जटिल की ओर। दूसरा था ज्ञात से अज्ञात, मतलब क्या है, उसके जानकारी के आधार पर आगे बताते हैं अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तीसरा था, पहला था क्या, सरल से जटिल की ओर, दूसरा क्या था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चौथा था आगमन से निगमन की ओर, नहीं, आगमन से निगमन की ओर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आगमन, पहले आगमन होगा, आगमन से निगमन की ओर। पांचवा था यथार्थ से भावार्थ की ओर, मतलब यथार्थ से भावार्थ की ओर, यथार्थ से भावार्थ की ओर, यथार्थ से भावार्थ की ओर, मतलब सरल से जटिल। मैंने बताया भी था सरल से जटिल में क्या होता है, उपयुक्त विधि का अनुपालन के लिए बच्चे को क्या करते हैं, विद्यार्थी को समान रूप से क्या करते हैं, सरल, कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या है, उसको पढ़ाने के लिए ये सरल जो है, कल मैंने बताया था, इस पर चर्चा भी किया था, सरल से जटिल कैसे। विद्यार्थियों को कहते हैं कि उसको पहले वर्णमाला सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वर्णमाला सिखाते हैं। और वर्णमाला कैसे, उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए समान रूप से क्या होता है, भाषा के लिए करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के लिए, भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है, भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। ये था क्या है, भाषा के उपयुक्त विषय का जो है, हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों का जो है क्या करते हैं, विद्यार्थियों के लिए समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्णमाला, इसमें क्या हुआ, जैसे में क्या होगा, जैसे में वर्णमाला, जैसे वर्णमाला का प्रयोग नहीं,
वर्णमाला का ज्ञान कैसे देते हैं? सरल से जटिल ज्ञान, वर्णमाला का क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। सरल से जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यही सिंपल सरल से जटिल की ओर। उसमें उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? भाषा के अधिगम के लिए। जैसे वर्णमाला का ज्ञान, क्या है? वर्णमाला का ज्ञान। दूसरा क्या था? ज्ञात से अज्ञात। दूसरा क्या था? ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है। इसमें विद्यार्थी को देखते हैं कि समान रूप से कुछ विषयों के वैसे तत्व होते हैं, समान रूप से कुछ विषयों के वैसे तत्व होते हैं जिसमें क्या होता है? जिनकी जानकारी मूलभूत रूप से विद्यार्थियों को होता है, पहले से होता है। मतलब कुछ विषयों की तत्व वैसे होता है, मतलब बच्चे उस जानकारी, मतलब कहने का था बच्चे को जानकारी है, उसी जानकारी, वही जानकारी का स्रोत जो है, मान लिया कि कोई खो जान रहा है, मतलब उसको तब कहते हैं ये क से कलम होगा। मतलब कहने का था उसी जानकारी की स्रोत के आधार पर आगे उसको बताते हैं बच्चे को। यही है ज्ञात से अज्ञात। क्या है? ज्ञात से अज्ञात है, समान रूप से यही है। नॉन टू अननोन। क्या है? समान रूप से, मतलब कि उसको क्या है? जानकारी है। समान रूप से कुछ विषयों में क्या है? विद्यार्थी को पहले से जानकारी है। क्या है? विषयों में वैसे तत्व होते हैं, वैसे तत्व होते हैं जिनकी मूलभूत जानकारियां क्या है? बच्चे को पहले से क्या है? उसको जानकारी है। जानकारियां प्रायः सभी विद्यार्थी को होती है, प्रायः सभी विद्यार्थी क्या है? सभी विद्यार्थी को क्या है? सभी विद्यार्थी को होती है। क्या है? मतलब है कुछ विषयों में वैसे तत्व होते हैं जिनकी मूलभूत जानकारी सभी विद्यार्थी को होती है, सभी विद्यार्थी को जानकारी है, नहीं? और उसका क्या कहता है? जानकारी, उन्हीं जानकारी स्रोत के आधार पर, उन्हीं जानकारी क्या है? स्रोत है। वो जानकारी क्या है? स्रोत है। जानकारी, उन्हीं जानकारी स्रोत के आधार पर, जानकारी के स्रोत के आधार पर, जानकारी के स्रोत के आधार पर क्या करते हैं? जानकारी के स्रोत के आधार पर आगे की विशेष जानकारी, आगे की विशेष जानकारी क्या कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। जानकारी उपलब्ध
कराते हैं। मतलब बच्चे को क्या है, जानकारी है, उसी जानकारी के स्रोत के आधार पर, नहीं वर्णमाला का ज्ञान है, क ख का ज्ञान है, उसी स्रोत पर हम कहते हैं क से होता है नहीं को, तब नहीं योरलवा में लो है, नहीं पफो में मुंह है, कलम हुआ, नहीं इस उसी जानकारी के स्रोत पर आधार पर, मतलब सभी विद्यार्थी को जानकारी है, उसी स्रोत पर आगे बढ़ाती। ज्ञात से अज्ञात मतलब उसको क्या है, जानकारी है, तब समान रूप से क्या करते हैं, कुछ विषयों में वैसे तत्व होते जिनकी मूलभूत जानकारी पढ़ाई सभी विद्यार्थी को होती है, उन्हीं जानकारी के स्रोत के आधार पर आगे की विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसको किसको, बच्चे को, किसको, बच्चे को। मतलब कहने का तात्पर्य है उसको ज्ञात है, मतलब नॉन टू अननोन की ओर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, नॉन टू अननोन की ओर जा रहे हैं। तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तीसरा है इसमें, तीसरा क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तीसरा क्या है, विश्लेषण, तीसरा है विश्लेषण, विश्लेषण से क्या है, संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या है, तीसरा क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण क्या होगा, मतलब जो है क्या है, विश्लेषण करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं को, सामग्री जो होता है, हम लोग का सामग्री होता है, उसको विश्लेषण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, मतलब कुछ चीजों की जानकारी देते हैं। विश्लेषण मतलब कोई योजना बताते हैं, पाठ्यक्रम की योजना, जैसे लेसन प्लान होता है, नहीं लेसन प्लान में क्या है, उसको पहले हम प्रस्तुत कर देते हैं, तब उसको संश्लेषण की ओर, उसका निचोड़ क्या होता है उसकी ओर ले जाते हैं। मतलब कहने का, अधिगम को संपादित करने के लिए सिंथेटिक टू एनालिटिक, सिंथेटिक टू एनालिटिक क्या है, सिंथेटिक टू विश्लेषण से संश्लेषण। अधिगम को संपादित करने के लिए क्या है, अधिगम को संपादित करने के लिए, अधिगम को संपादित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, के लिए शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा क्या है, शिक्षक के द्वारा सामग्री का संग्रह, शिक्षक के द्वारा विभिन्न सामग्री का संग्रह, विभिन्न सामग्री का संग्रह, मतलब विभिन्न सामग्री का संग्रह एवं उनके उपरांत क्या करते हैं, उनके उपरांत अध्ययन और फिर विभिन्न बिंदुओं पर, अध्ययन और फिर विभिन्न बिंदुओं पर, फिर विभिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या करते हैं, बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, का प्रस्तुतिकरण क्या करते हैं,
प्रस्तुतिकरण विश्लेषण से संश्लेषण कहलाता है। प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? विश्लेषण से संश्लेषण लाता है। तो देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब अधिगम को संपादित करने के लिए शिक्षक के द्वारा विभिन्न सामग्री का संग्रह एवं उनके उपरांत अध्ययन और फिर क्या करते हैं, फिर विभिन्न बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? क्या? विश्लेषण से संश्लेषण। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल क्या है? जैसे में योजना प्रणाली, क्या है? योजना प्रणाली क्या है? योजना, लेसन प्लान। क्या करते हैं? लेसन प्लान। क्या है? योजना प्रणाली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसको क्या करते हैं, जो लेसन प्लान आया है उसी को हम क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं, तब उसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है पहले प्लान बताते हैं, उसके बाद चौथा है आगमन से निगमन। चौथा है क्या है? आगमन से निगमन। चौथा है आगमन से निगमन। क्या है? आगमन से निगमन। लिख लिए हमने। आगमन इंडक्टिव टू कंडक्टिव, मतलब इंडक्ट करते हैं। कक्षा में अधिगम के संपादन के लिए, कक्षा में अधिगम के संपादन के लिए क्या है? कक्षा में अधिगम, कक्षा में अधिगम के संपादन हेतु, अधिगम के क्या है? संपादन हेतु, पादन मतलब आगमन करते हैं। क्या करते हैं? संपादन, कक्षा में अधिगम के संपादन हेतु या अधिगम के जटिलताओं को, या अधिगम के जटिलताओं, क्या करते हैं? अधिगम के जटिलताओं को हल करने के लिए, हल करने के मतलब वो जटिलता जो है उसको क्या करते हैं? अधिगम को, जटिलता को हल करने के लिए विद्यार्थी के सामने पहले क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जटिलताओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों के सामने क्या करते हैं? क्या है? विद्यार्थियों के सामने क्या करते हैं? सामने पहले उदाहरण की प्रस्तुति करते हैं। पहले उदाहरण की प्रस्तुति क्या करते हैं? उदाहरण की प्रस्तुति क्या कहलाता है? आगमन कहलाता है। आगमन, उदाहरण की प्रस्तुति आगमन कहलाता है, एवं उदाहरण की प्रस्तुति आगमन कहलाता है
एवं उसके विपरीत नियम पहले, मतलब उदाहरण प्रस्तुत किए फिर नियम के अनुसार जो पढ़ाते हैं निगमन कहलाता है। नियम के अनुसार फिर नियम की प्रस्तुति निगमन विधि कहता है। फिर उसके विपरीत नियम, मतलब विपरीत पहले नियम प्रस्तुत करते हैं। विपरीत पहले क्या करते हैं? नियम प्रस्तुत क्या कहलाता है? निगमन विधि कहलाता है। निगमन विधि कहलाता। उदाहरण प्रस्तुत किए तो आगमन हुआ, फिर नियम से पढ़ाए तो निगमन। उदाहरण प्रस्तुत किए तो आगमन हुआ। उदाहरण क्या हुआ? आगमन कहलाए। आगमन से निगमन। कक्षा में अधिगम को संपादित करने के लिए क्या करते हैं? अधिगम को संपादित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विद्यार्थी के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नहीं, उदाहरण से अनुसार क्या कहलाता है? उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है कि यथार्थ से भावार्थ की ओर। यथार्थ से भावार्थ की ओर। पांचवा क्या है? यथार्थ से भावार्थ की ओर। पांचवा है यथार्थ से भावार्थ की ओर। पांच क्या है? यथार्थ से भावार्थ की ओर। यथार्थ से भावार्थ की ओर। अब देखिए, बच्चे को यथार्थ पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? विद्यार्थी की यथार्थ मतलब कल्पना प्रेरित। क्या होता है? कल्पना प्रेरित। कोई बच्चों को कल्पना, देखिए पहले कल्पना हम लोग करते थे कि कोई चीज डालेंगे पैसा निकल जाएगा। नहीं, अभी एटीएम से पैसा निकल रहा है। कल्पना करते थे कि उस समय कल्पना करते कि हम लोग ऊपर में उड़ते, जिस तरह चिड़िया उड़ते थे, अभी हवाई जहाज से उड़ते हैं। क्या ये प्रस्तुत कल्पना प्रेरित होता है? कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त विधि का आशय है, उपयुक्त विधि का आशय क्या है? उपयुक्त विधि का आशय है कि विद्यार्थियों के लिए आशय है कि विद्यार्थियों के लिए वैसी क्या है? जानकारियां जो क्या है? कल्पना प्रेरित होती हैं। कल्पना प्रेरित होती हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समझाया जाता है। उन्हें वास्तविक रूप में समझाया जाता है। वास्तविक रूप में समझाया जाता है। वास्तविक रूप में क्या है? समझाया जाता है। एवं उपलब्ध सामग्री का
उदाहरण दिया जाता है एवं उपलब्ध सामग्री का उदाहरण दिया जाता है एवं उपलब्ध सामग्री का उदाहरण दिया जाता है उदाहरण दिया जाता है। मतलब कि कल्पना प्रेरित है, वास्तविक रूप से उसको समझाया जाता है। क्या है? कल्पना है, कोई चीज ऐसा होता है, कल्पना हम कर रहे हैं और उसको वास्तविक रूप में समझा देते हैं। नहीं, कहता है उपयुक्त विधि का आशय है कि विद्यार्थियों के लिए वैसे जानकारी जो कल्पना प्रेरित होती है उन्हें वास्तविक रूप में समझाया जाता है। वास्तविक रूप में क्या है? रूप में समझाया जाता है एवं उपलब्ध सामग्री का उदाहरण दिया जाता है। फिर उपलब्ध सामग्री का क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है बच्चे को क्या किए? सरल से जटिल की ओर। मतलब पहले भाषा का क्या था? सरल में क्या था? पहले हम लोग भाषा का ज्ञान करवाते हैं, वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं। सरल, ज्ञात से अज्ञात, मतलब उसको ज्ञात नहीं था। क्या था? उसको क्या था? ज्ञात, मतलब उसको जानकारी था, उसी स्रोत पर हम क्या किए? दूसरा था, मतलब उसके जानकारी के स्रोत के आधार पर आगे बढ़ाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। विश्लेषण, मतलब उसको पहले क्या करते हैं? किसी चीज को क्या करते हैं? विभिन्न प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसका क्या करते हैं? सामग्री, कोई सामग्री लाए, उसका क्या करते हैं? तीसरा था विश्लेषण से संश्लेषण। कोई सामग्री का उसको हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तब उसको सिंथेसाइज करते हैं। और चौथा था आगमन। आगमन मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले हम लोग उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं, कोई चीज का उदाहरण दे देते हैं। एकाएक नियम पर नहीं आते, वो तो निगमन हो जाएगा। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब हम क्या है? नियम बताते हैं। तो विश्लेषण संश्लेषण क्या हुआ? जैसे विश्लेषण से कोई सामग्री लाए हैं, योजना बना के लाए हैं, लेसन प्लान लाए, तो उसका पहले विश्लेषण करते हैं और तब उसका सिंथेसाइज करते हैं। और उसके बाद आगमन, पहले क्या करते हैं? उसको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किसी चीज पर पढ़ा रहे हैं, मान लिया कि आज हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, पहले उदाहरण देखते हैं, पौधे हरे, पौधे को समझाते हैं, तब नियम बताते हैं। तब नियम बताते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल व खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं। पहले वो पौधे से हम समझाते हैं। या उसके बाद था चौथा था, क्या था? पांचवा था यथार्थ से भावार्थ की ओर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको कल्पना करते हैं और तब उसको वास्तविक रूप से समझाते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक रूप में समझाते हैं। उसके बाद आगे है अधिगम के कुछ मूलभूत सिद्धांत है। अधिगम के कुछ मूलभूत सिद्धांत है। क्या है? अधिगम के कुछ मूलभूत सिद्धांत है, उसको आगे क्लास में बताएंगे। इसी के साथ शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि इसको पढ़ें और इसी के आधार पर जो है जिसको अधिक नंबर होगा तो इसी नंबर के आधार पर सिलेक्शन भी होने की संभावना है। इसी के साथ आज का क्लास जो है अधिगम की कुछ मूलभूत जानकारियाँ जो था वो 5 प्रकार का था। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, उसके बाद था विश्लेषण से आगमन से निगमन और फिर यथार्थ से भावार्थ की ओर। जय हिंद, जय भारत।